ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। मनरेगा के तहत काम करने वाले रोजगार सहायक सचिवों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी प्रताड़ना के कारण सालाखेड़ी के रोजगार सहायक ने इस्तीफा दे दिया। प्रताड़ना झेल रहे रोजगार सहायक सचिवों ने मध्य प्रदेश पंचायत रोजगार सहायक सचिव संगठन के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। रोजगार सहायक सचिवों ने जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। 6 सूत्रीय ज्ञापन में सामूहिक इस्तीफे देने की चेतावनी भी दी गई। संगठन पदाधिकारी ने मीडिया को बताया, हम सभी रतलाम जिले के 6 जनपदों के रोजगार सहायक आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। हम ग्राम पंचायत के सबसे छोटे कर्मचारी हैं और हमको कुछ ऊपर लेवल के अधिकारियों द्वारा इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि हमको मजबूरी में आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए एकत्रित होना पड़ा। हमारी मांग ये है कि हम अगर नरेगा से हैं तो हमको केवल नरेगा का कार्य दिया जाए और नरेगा का कार्य नहीं करने के बावजूद हमको प्रताड़ित करते हैं। दूसरी एक चीज़ ये है कि कुछ ऐप्स भारत सरकार ने लॉन्च की है तो उसमें समय सुबह 6 से 11 बजे का दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा अधिकारी जो सुबह 6 बजे काम पे लग जाता है और एक गांव का मजदूर जो 11 बजे काम पे आता है और हमारी ऐप 11 बजे बंद हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि एक हम मैदानी अमले में काम करते हैं, धरातल पर कार्य करते हैं, उसके बावजूद हमारा वेतन 9,000 रुपये है। आज एक मजदूर का दिन भर का काम करने का 400 रुपये लेता है और हमको 300 रुपये मिलते हैं, जहाँ ना कोई भत्ता और ना मरने के बाद ना कोई नियुक्ति है, अनुकंपा नियुक्ति, ना कुछ हमको उसके बदले में कुछ दिया जाता है। तो हम हर चीज़ से परेशान हैं। इसी को चलते हमारे रतलाम जनपद के एक रोजगार सहायक ने इस्तीफा भी दे दिया है। यदि इसी तरह चलता रहा तो मजबूरी में हम रतलाम जिले के सभी साथियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बेमौसम बारिश हो रही है। हालत ऐसी है कि छत से पानी नीचे वार्ड में टपक रहा है, जिससे पूरा वार्ड गीला हो गया। इमरजेंसी वार्ड में मरीज भर्ती है, वहीं कड़ाके की सर्दी के मौसम में पानी टपकने से वार्ड ठंडा होने से मरीजों और परिजनों को दिक्कतों का सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन ऐसे मामले में बेखबर होकर लापरवाही का प्रशासन ही चलाता दिख रहा है। चक्की वाली गली के नाम से श्रीमाली वास अस्पताल जाने वाली अप्रोच रोड को सीमेंट कंक्रीट बनाने का काम कई दिनों से चल रहा है। सड़क ऐसी नहीं थी जिसे बनाना अभी जरूरी था, लेकिन अभी क्यों बनी ये विषय जांच का हो सकता है। लेकिन फिलहाल गली के नागरिक परेशान हैं। नालियां तोड़ दी गई, नल तोड़ दिए गए, गली गटर की स्थिति में है, पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा। खुदाई के कारण पूरी सड़क पर कीचड़ ने व्यवस्था बिगाड़ रखी है। क्षेत्रीय रहवासियों ने जिम्मेदार प्रशासन को ध्यान आकर्षित कराया, लेकिन जैसी उम्मीद थी उन्होंने कुछ नहीं किया। निगम आयुक्त कहते हैं दिखवाता हूँ। उन्होंने इंजीनियर से कहा भी, लेकिन जनता की समस्या दूर नहीं हुई। जनता किसको अपनी बात कहे, ये प्रश्न सबके सामने है, लेकिन इसका उत्तर किसी के पास नहीं। इस क्षेत्र के रहवासी बताते हैं, यहाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ऊंचा हो गया। 4-5 दिन से पानी, मीठा पानी आया ही नहीं है, पीने को मिल ही नहीं रहा है और बहुत गंदगी हो रही है और बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है आने जाने में और बुजुर्ग लोग तो उतर ही नहीं पा रहे हैं, घर में ही पैक है। पानी कैसा मिल पा रहा है? अरे बहुत ज़बरदस्त समस्या आ गई। किसी के घर में पानी 8 दिन से बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। समझिए, वो सरदार जी को बोला था आप घर जाएँ क्या पानी लेने के लिए, तुमने ये सब कर दिया है। क्या करें, मुश्किल ये है कि रोएं किसके सामने, कोई सुनने वाला, वो इंजीनियर तो आता ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है साहब। पानी कैसा मिल रहा है पीने को? पानी गंदा? पानी पहले गंदा आता है, शुरू में गंदा आता है। मेरा नाम है डॉक्टर दिनेश जोशी। अगर किस तरीके की समस्या आ रही है आपको, या रोड खुदने से किस तरह? रोड खुदने से सबसे बड़ी समस्या पैदा ये हुई कि पानी का आना बंद हो गया और आज 6 दिन से जो है हमारे घर में कहीं किसी प्रकार का जल प्राप्ति नहीं हो रही है और उससे नहाना धोना, साफ़ सफाई वगैरह सारी समस्याएं खड़ी हो गई। इसके अलावा जो है चारों तरफ गंदगी फैल गई, क्योंकि जो है
पूरी तरह से व्यवस्थित दबाया नहीं गया। सबके नल कट गए, पाइप कनेक्शन टूट गए और सभी दूर कीचड़ ही कीचड़ पानी की वजह से हो रहा है। इससे समस्या बीमारी की भी पैदा होगी। चारों तरफ कोरोना की संभावना बढ़ रही है और उन संभावनाओं को बढ़ाने में ये कीचड़ और अधिक योगदान देगा और डेंगू फैलने की संभावना भी और अधिक बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा कपड़ों पर बढ़ाए जा रहे जीएसटी के विरोध में गुजरात में गुरुवार को कपड़ा कारोबार बंद रहा। इस बंद को मध्य प्रदेश के व्यापारियों ने भी समर्थन दिया। रतलाम में कपड़ा कारोबारियों ने एक दिन का व्यापार बंद रखा। सरकार कपड़ों पर 5% से बढ़ाकर 12% जीएसटी करने जा रही है। क्लॉथ एसोसिएशन सचिव राजेश पटवा ने बताया, दुकानें सारी बंद कर रखी है सर, क्या सामान है? केंद्रीय गवर्नमेंट ने 5% जीएसटी कपड़े पे लागू थी पूर्व में, उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया। इसके विरोध में रतलाम शहर का कपड़ा व्यवसायी ने 12% जीएसटी बढ़ोतरी के विरोध में ये मार्केट बंद करा है। कब तक बंद रहेगा? ये एक दिन का अभी सांकेतिक बंद है। अगर सरकार इसको कोई अमल नहीं लेती है तो हम आगे और भी आंदोलन आगे उग्र करेंगे। फिर कोविड से आंदोलन कैसा रहेगा? आंदोलन फिलहाल तो अभी वर्तमान में हमें खाली सांकेतिक रूप से बंद का ही है। इसके अलावा आगे अब जो भी कार्य होंगे वे ऊपर से हमारा को जो दिशा निर्देश मिलेंगे संघर्ष समिति के, उसके हिसाब से अपन मार्केट की और व्यवस्था जमेगी। हॉकी खिलाड़ी को एक और उपलब्धि मिली। हॉकी खिलाड़ी मोहित पटीदार का LNIP कॉलेज गुवाहाटी में चयन हुआ। रतलाम के एक और खिलाड़ी मयूर विश्वकर्मा का चयन पटियाल में हुआ। इस अवसर पर कोच कृष्णा गोपाल, हॉकी अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, सीनियर खिलाड़ी DP मालवी, कपिल छपरी, प्रमोद सिंगला, राजा लोट, नीलेश शुभम बानी सभी ने दोनों खिलाड़ियों का स्वागत किया। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।